चयन में हमारी भूमिका रहेगी। और हमसे कहा गया कि सर ऐसे ही बच्चे आप भेजिए जिनके अंदर वह अग्नि हो, वह ज्वाला हो कि वो जीवन में कुछ बेहतर और उत्कृष्ट करना चाहते हैं। बच्चों का ठहरने का जहाँ रहेंगे, उनका भोजन, उनकी पढ़ाई, उनकी इंटरेक्शन, उनकी तैयारी की सारी जिम्मेदारी समाज के लोग लेने के लिए तैयार थे। बड़े दुख की बात है कि आज तक भी उन 50 बच्चों में से मतलब 50 बच्चों की जो सीट है उनमें से एक बच्चा मैं आज तक दे नहीं पाया। आज तक मैंने वह अग्नि, वह ज्वाला, वह प्रतिभा या वह कमिटमेंट अपने बच्चों के अंदर नहीं देखा कि किसी भी कीमत पे उसे हासिल करना है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि हमारे समाज के बच्चे सिविल सर्विसेज में नहीं आ रहे हैं। इस साल की आप रिजल्ट देखेंगे तो अवश्य 5-6 बच्चों का नाम आप देख सकते हैं, लेकिन यही काफी नहीं है। हमारे समाज के बच्चों को बड़ी संख्या में आना पड़ेगा ऐसे पोस्ट और पोजीशन पे, तभी हमारी आवाज ऊपर तक रहेगी, ऊपर तक जाएगी और हम एक समृद्ध समाज के बारे में सोच सकते हैं। ये चंद बातें मेरे मन में बनी हुई थी जो आज आप सभी लोगों के सामने मुझे प्रस्तुत करने का मौका मिला, और मुझे खुशी है कि यहाँ काफी लोग इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आकांक्षा शर्मा है। मैं गया जिला की रहने वाली हूँ। गया रिसेंटली मैं पटना में रह रही हूँ। मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ। मैं पिछले 10 सालों से मैं जॉब कर रही हूँ। मेरी एजुकेशन है मास्टर ऑफ सोशल वर्क। मैं तमाम तरह के सामाजिक संगठन होते हैं, जैसे यूनिसेफ के साथ मैंने काम किया है करीब 4 साल। इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ मैंने कैंसर कैंपेन में मैंने काम किया है। तो इसी साल में पूरा का पूरा 10 साल सामाजिक न्याय और एजुकेशन के क्षेत्र में ही बीता है। फिलहाल अभी मैं बिहार सरकार के एक प्रोजेक्ट में मैं हूँ जो एक्सरे के लिए काम करते हैं, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं। मैं उसी के लिए काम कर रही हूँ, बेसिकली लाइवलीहुड के लिए। और ऐसे कई संगठन है देश के, जैसे माननीय मंत्री गोपाल राय जी जो दिल्ली के हैं, उनके संगठन की मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हूँ। वो मेरा मतलब पर्सनल सामाजिक तौर पे जो मैं काम करती हूँ। और अपने समाज बिहार में जो हमारा विश्वकर्मा जितने भी मतलब ग्रुप्स हैं, उससे मैं रही हूँ, आती जाती हूँ, मीटिंग्स में मैं जाती हूँ। और आज आप लोगों के सामने मैं रूबरू हुई हूँ। मतलब संक्षिप्त में मेरा परिचय इतना ही है। और मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, मैं करीब 2016 से मैं जो बढ़ई विश्वकर्मा या विश्वकर्मा संगठन जितने हैं वो सब मीटिंग्स में मैं जाती थी, एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन मुझे हमेशा जो एक चीज की जो कमी लगती है वो मैं थोड़ा सा बताऊं। जो कमी लगती है, शुरुआत तो बहुत अच्छे से होती है, हर संगठन अच्छे होते हैं, हर का मिशन और विजन भी बहुत अच्छा होता है, बट हम शुरुआत करते हैं, फिर 6 महीना 1 साल बाद कहीं ना कहीं वहां पे भी एक मतलब कह सकते हैं कि एक उदासीपन सा हो जाता है। हम उसको कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं। तो हम किसी चीज को शुरू करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत जोश और उल्लास के साथ शुरू करते हैं, लेकिन हम जब तक लॉन्ग नहीं लेके जाएंगे, जब तक जैसे हम 1 से 10, 10 से 100, 100 से 10,000, तो होता है कि हम 1 से 10 तक तो जुड़े हैं, 10 के बाद पिछला हमारा 9 खत्म हो जाता है। जो मैं महसूस की, मैं आप लोगों से बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग भी शायद इस चीज को कभी देख रहे होंगे या महसूस कर रहे होंगे। जब हम 100 तक पहुंचते हैं तो उसमें से 15 तो बहुत अच्छे से काम करते हैं, बट 85 उसमें से कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ड्रॉबैक रहा है किसी भी सामाजिक संगठन का, जो मेरा अनुभव रहा है। मैं चाहती हूँ हम लोग इस पे भी काम करें एक बार। हमें इस पे बहुत मतलब देख के और समझ के काम करना है। और रही बात पुरस्कार वितरण की, तो पुरस्कार तो किसी भी क्षेत्र का हो, मतलब ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। कहीं ना कहीं आप जो कर रहे हैं और बेहतर करें, उसके लिए अग्रसर होने का एक कह सकते हैं तोहफा है, तो ये होना चाहिए। लेकिन हाँ, इसमें जो क्राइटेरिया हम रखते हैं, तो इसमें यह देखना हो कि उसमें हम मतलब सामाजिक तौर पर जो भी क्राइटेरिया आप रखते हैं, तो हमें यह देखना हो कि हमने सारे क्राइटेरिया के लिए जिन जिन लोगों का चयन कर रहे हैं, क्या हम वो चयन हमारी पहली तो पारदर्शी है, दूसरी कि जैसे कि आप शिक्षा के क्षेत्र में करना चाह रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा एचजीएस का क्या योगदान रहा,
हम में से जो हमारे संगठन है वो कितने बच्चों को आगे बढ़ाया, या कला के क्षेत्र में हो या फिर लेखनी के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो पहले हमें देखना हो कि हमारे समाज के कितने लोग इस क्षेत्र में आगे हैं, उनमें से आपको बेहतर ढूंढना है। तो मैं तो बहुत ज्यादा नहीं जानती हूँ कि हमारा ये परिवार कितना बड़ा है, तो मैं इसमें बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अगर है हमारा परिवार बड़ा है, हर क्षेत्र के लोग हैं, तो बिल्कुल उसमें से आप लोग बिल्कुल चुनाव करिए। और पुरस्कार वितरण, हाँ, अगर आपको लगता है बहुत जल्दी है तो 6 महीना 1 साल का समय ले लीजिए, लेकिन शुरुआत अगर जल्दी भी करेंगे तो मेरे हिसाब से वो अच्छी बात है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सिर्फ एक प्रोत्साहन है। ये कोई बहुत मतलब तक अब पुरस्कार के लिए कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं, एक छोटा सा मोमेंटो देकर के भी किसी का तो मेरे हिसाब से ये जरूरी चीज है, और इससे हमें लगता है और बाकी लोगों को, बाकी साथियों को जुड़ने का मौका मिलेगा, उन्हें भी अच्छा महसूस होगा, और जो लोग हैं उन्हें भी मतलब प्रेरित करेगा कि हम भी बेहतर करें, तो अपने परिवार को, बच्चों को आगे ले जाए, ताकि वो भी कल जाके पुरस्कार को हासिल कर सके। तो सर मेरा अभी इतना ही मेरा सुझाव है। थैंक यू जी। नमस्कार। जैसे ये जो पुरस्कार की जो योजना है, जो वो है, ये बहुत अच्छे विचार हैं। पुरस्कार देना चाहिए, क्योंकि पुरस्कार देने से जो है प्रोत्साहन बढ़ता है किसी भी कार्य को करने के लिए। लेकिन दो शब्द हम कहना चाहेंगे कि जो अपने समाज की जो स्थिति है वो बहुत ही निम्न से निम्नतर है। किसी भी विभाग में आप देख लीजिए, अपनी जो उपस्थिति है सरकारी विभागों में या पैनल में है, कहीं पे भी है, मान लीजिए मैं अधिवक्ता हूँ हाईकोर्ट में इलाहाबाद में, तो जैसे किसी विभाग में देखेंगे स्टेट में है, पैनल में है, तो बहुत ही नॉमिनल प्रेजेंस है हम लोगों की। तो इसके लिए अब यहीं पे जो है जो प्रैक्टिस करते हैं लोग जो है, जैसे हम विश्वकर्मा टाइटल लगाते हैं, कोई शर्मा लगा रहा है, कोई ओझा लगा रहा है, कोई वो लगा रहा है, तो कुछ को तो हम जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टाइटल हैं कि जिसको हम पहचानते भी नहीं है। हमारे बगल में आके बैठा रहता है, हम उसको नहीं जानते हैं। तो इस पे जो है एक शोध कार्य होना चाहिए कि जितने हमारे गोत्र, उपनाम, शासन या जो जो भी इससे संबंधित हमारे विश्वकर्मा वंश से हैं, जुड़े हुए लोग हैं, उनका सब एक डिटेल शोध होना चाहिए। और उसको जो है ग्रुप में या हमारा जो भी ट्रस्ट बने, जो भी महासंघ बने, जो भी हमारे समाज का बने जो है, उससे लोगों को जागरूकता मिले, और जिससे लोग अवेयर हो सके, एक दूसरे से परिचित हो सके। फिर और हेलो जी नमस्कार, सब आप सबों को मेरा प्रणाम और जय विश्वकर्मा जी। मेरा नाम हुआ विक्रांत विश्वकर्मा, और मूल रूप से मैं झारखंड का रहने वाला हूं, और मैं विश्वकर्मा समाज को जागरूक करने का बहुत प्रयास करने के बाद में लोगों को जो है एक रुझान को लाने का मैंने एक पहल किया है। अभी मैं वर्तमान में दी अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा का झारखंड प्रदेश का महासचिव हूँ, और झारखंड स्तर पे कई संगठनों में भी मैं पदाधिकारी हूँ। हमारा जो वर्क है बेसिकली जो है एक आपका एजुकेशन से रिलेटेड वर्क है। उसमें हमारा जो काम जो होता है कि हमारे जो समाज के जो बच्चे हैं, बच्चियां जो भी हैं, उनको टेक्निकल अवेयरनेस करके उसको प्रशिक्षण करना और उसको एक स्वरोजगार की तरफ उसको बढ़ाना। अभी जैसे मीटिंग में मैंने देखा कि और सुन रहा हूं कि इसमें जो है कि राष्ट्रीय स्तर से पुरस्कार देने की बात हो रही है। ये बहुत अच्छी पहल है,
हमारे विश्वकर्मा वंशजों में जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने का काम होना ही चाहिए। और ये हमारे समाज के संगठनकर्ता अगर नहीं करेंगे तो दूसरा तो कोई करने वाला नहीं है। हम लोगों का ये बहुत बढ़िया पहल है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ आयोजक को। और इसके लिए क्या है कि चयन समिति बननी चाहिए और उसमें कुछ जो क्राइटेरिया बनाते हुए उसमें चयन करके उनको पुरस्कृत करना चाहिए। और पुरस्कार की जो प्रोसेस होगी उसमें जो उनका जो है टोटल बायोडाटा मंगाई जाए, उसमें स्क्रूटनी हो और उसके बाद फिर उसको सिलेक्शन हो करके उसको किया जाना चाहिए। हम लोग इसके मैं झारखंड से मैं इसका पक्षधर हूँ। बहुत अच्छा पहल है और हमारे तरफ से और जो सहयोग होना चाहिए जरूर करूँगा इस कार्य में। सबसे पहले तो स्वामी जी को के चरणों में मेरा वंदन। काफी वरिष्ठ लोग जुड़े हैं। दो सम्मानित वरिष्ठ प्रोफेसर महोदय के विचार मैंने जाने अभी, और सभी ने कुल मिलाकर के पुरस्कार के संबंध में जो बात रखी, तो मैं माननीय प्रोफेसर साहब ने जो बात कही है उनकी बात से थोड़ा मैं सहमत हूँ। इसलिए कि आदरणीय दिलीप जी भाई साहब, आपने जो एक जो मसाल जलाई है, एक कम समय में जो कलेक्शन किया है वो कोई कम नहीं है। फिर भी मैं समझता हूं कि सबसे पहले पर्याप्त कलेक्शन होना चाहिए, फिर सिलेक्शन होना चाहिए, आफ्टर देन प्रोडक्शन। तो वो आपका कलेक्शन है तो कम नहीं है अभी भी, इसलिए आपको मैं बधाई प्रेषित करता हूं। किंतु ये जो पुरस्कार की बात है, निश्चित पुरस्कार के लिए होता है, और ये आदि अनादिकाल से ये व्यवस्था चली आ रही है कि जो अपराध करता है उसको दंड दिया जाता है, जो अच्छे काम करता है उसको पुरस्कार दिया जाता है। तो निश्चित जिससे प्रतिभा प्रोत्साहित होती है, प्रतिभा में निखार आता है, प्रतिभा अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होती है। तो ये तो होना ही चाहिए। और ये तो मैं समझता हूं कि आदरणीय प्रोफेसर दिलीप जी, वैसे आपने जो तय किया है, सोचा होगा, मैं समझता हूँ कि मेरे जैसा व्यक्ति तो जहाँ सोच की अंत होती है वहां से आपकी प्रारंभ होती है। इसलिए कैसा पुरस्कार होना चाहिए, उसके बारे में क्या सोचा होगा, निश्चित आपसे अच्छा मैं तो नहीं सोच सकता हूँ। बाकी तो वरिष्ठ जन सब ग्रुप में जुड़े हैं, पर जैसा कि सम्मानित दोनों प्रोफेसर महोदय ने बताया है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, और निश्चित ये तो होना ही चाहिए कि अच्छे काम के लिए पुरस्कार तो देना ही चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंतजार करके और हम और कैसे अच्छे कार्य और अच्छा काम कर सके, और फिर हम, जैसा मैंने कहा था कि पहले कलेक्शन, सिलेक्शन, आफ्टर देन प्रोडक्शन, तो इस पर इंतजार करना चाहिए। धन्यवाद आदरणीय जी। नमस्कार दिलीप भाई साहब, और जितने लोग उपस्थित हैं सभी को मेरा प्रणाम, और जो स्वामी जी हैं उनको चरणों में भी प्रणाम। जय विश्वकर्मा। आज पुरस्कार की बात हो रही है, सभी लोग बहुत अच्छा अपना विचार दिए हैं, लेकिन पुरस्कार तो शुरू से ही जो है एक एक्स्ट्रा माइल का काम हमेशा से करता आया है। जैसे कि जब भी हम लोग किसी को पुरस्कार देते हैं, कोई पुरस्कार देने का कार्यक्रम होता है, तो समाज का एक नाम और छाप जो है अच्छा जाता है समाज के ऊपर, या अपनी कम्युनिटी के ऊपर एक अच्छा छाप जाता है। ये तो हमेशा से रहा ही है, इसलिए ये होना ही चाहिए। लेकिन बाकी लोगों ने सब कुछ कह दिया है कि इसका सिलेक्शन वगैरह जो भी है, अमाउंट है, वो सब चीज तो दिलीप सर से बेहतर कोई देख नहीं सकता है। तो उन्होंने जो GBS का मसाल जलाया है, उसके बाद हम लोगों को ऐसा विश्वास है कि दिलीप सर जो सोचे होंगे वो बहुत ही बेहतर सोचे होंगे, लेकिन इसको थोड़ा सोच समझ कर करना अच्छा होगा, और GBS एक कदम आगे बढ़ेगा। मैं यही लाइन जोड़ना चाहूंगी कि एक कदम आगे जरूर बढ़ेगा,
पुरस्कार देने से, लेकिन इसका बहुत बड़ा फायदा नहीं होता है समाज को। बहुत बहुत बड़ा फायदा हमको कभी भी नजर नहीं आया पुरस्कार देने से। और एक तो हम लोग के समाज के लोग निगेटिव इतना ज्यादा हैं कि उनको पॉजिटिव बनाने में ही हम लोगों का सारा एनर्जी खत्म हो जाता है। और एक चर्चा जैसे कि आप इसमें रखे हुए हैं कि 5 पुत्रों को एकीकरण का, ये भी बहुत बड़ा मतलब क्या बोलेंगे, ये असंभव कार्य जैसा है। शुरू से ही मतलब बहुत लोगों को प्रयास हम देख चुके हैं, इसलिए बोल रहे हैं, एक लाइन में हम बता रहे हैं इसलिए क्योंकि हम देख चुके हैं इस चीज को। मेरे पिताजी ने भी बहुत बड़ा प्रयास यहाँ जमशेदपुर में किए थे, लोगों ने पूरे सिरे से डिनाई कर दिया। और अभी भी मैं फेसबुक वगैरह में देख रही हूँ, कहाँ शायद बिहार में एक कार्यक्रम होने वाला है, तो उसमें कुछ बढ़ई, गोरखपुर बढ़ई करके एक ये है फेसबुक लिंक है, वो बोलते हैं बड़े लोग नहीं शामिल होंगे। ऐसे ऐसे लोग कमेंट करते हैं, ऐसा ऐसा सोच डालते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं कि मतलब इसको तो सोच से परे चला जाता है। फिर भी प्रयास अगर आपने की है, मैं चाहूंगी कि मेरी इच्छा है कि इसमें आपको सक्सेस मिले और हम लोग हृदय की गहराइयों से और पूरी तरह आपके साथ हैं दिलीप सर। तो इसके लिए आप आगे बढ़ें। धन्यवाद। नमस्कार सबको। अभी अपन सब कुछ सुनते हैं दिलीप भाई, सब लोग के क्या विचार हैं, फिर हम लोग देखते हैं। मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही बात मैं कहना चाहती हूँ कि किसी भी संगठन में या किसी भी कार्य में पुरस्कार या प्रलोभन या इंसेंटिव का बहुत बड़ा रोल होता है, पर वो हम अभी ये इस बात पर विचार करेंगे सबके विचारों के पश्चात कि कब, कैसे और क्या करना चाहिए। तो इस विषय में अभी अपन सोचेंगे, विचार करेंगे। अभी हमारा कैंपेन बहुत ऊंचाइयों तक जाने वाला है और उसके लिए हम सबको धीरज के साथ रहना होगा, पेशेंस तो रखना ही होगा। कोई भी कार्यक्रम की सफलता कभी कभी अवधि, समय और स्थान पर निर्भर करती है। तो वैसे ही हमारा कैंपेन चल रहा है, एक बहुत अच्छे मिशन के साथ चल रहा है, अच्छे लक्ष्यों को हम लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी ओर ही जो कदम बढ़ा रहे हैं, वो आगे की ओर हमारे कदम चल रहे हैं और इसी दिशा में ये पुरस्कार भी एक प्रयास है जिस पर विचार विमर्श करने के लिए हम लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। तो सब करें, सबकी सोच के साथ चलेंगे, क्योंकि आगे बढ़ना है तो सबको लेके ही चलना होगा। सब किस्म के लोग हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे स्वामी जी मौजूद हैं, विचारक हैं, प्रबुद्ध वर्ग है, आम सब किस्म के लोग हैं। तो हम लोग सब विचार करें और निश्चित रूप से जब हम सब मिलकर विचार करके किसी एक निर्णय पे पहुंचते हैं, तो वो मिशन हो या कैंपेन हो या कोई संगठन हो, निश्चित रूप से सफल होता है। तो मैं सोचती हूँ हम लोग और लोग को सुन ले अभी। मैं मीना विश्वकर्मा हूँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। मैं फिलहाल अभी 20 साल से अपने विश्वकर्मा समाज की अध्यक्ष हूँ। और वैसे तो सुचित्रा जी ने मेरे बारे में सब बता ही दिया होगा, क्योंकि जो अभी इन्होंने बोला कि हाँ भाई, जैसे जो मीरा मैडम ने बोला कि समाज, तो समाज में एक इकट्ठे से बोलते ना, तराजू पे मेंढक तोलने बराबर है, इकट्ठे नहीं तोलेंगे, वो नीचे एक उतरेगा एक चढ़ेगा, वैसे ही वाला हो गया है ये। क्योंकि अभी मनु में जो 5 अपन बोलते ना पुस्तक में दे रहा, अपन 5 लोग इकट्ठे हैं, लेकिन 5 लोग क्या, अभी तो 1 लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। तो 5 लोग को जोड़ने में तो काफी समय लगेगा, क्योंकि समाज तो आज से नहीं, शुरू से बना हुआ है। पहले ये था कि जागरूक नहीं था, अभी सब पढ़े लिखे लोग। खैर मैं तो उतनी नहीं पढ़ी हूँ, क्योंकि मेरी 17 साल में शादी हो गई थी, मैंने 11वीं यहीं अपने ससुराल से किया था। और उस 2 बच्चे भी हो गए, एक मुंबई में बिटिया है, बिलासपुर में मेरा बेटा है, बहू है। और मेरे मिस्टर भी, सुचित्रा जी को मालूम है कि करीब करीब काफी समय से बीमार हैं, 2 महीने अभी अपोलो में एडमिट थे, तो उनकी देख रेख मुझे ज्यादा करना पड़ता है। अभी जमशेद भाई साहब का फोन आया था पिछली बार कि मैडम आप मीटिंग अटेंड कर लो, तो मैं बोली मैं तो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे उनको ज्यादा टाइम देना पड़ता है। तो
अभी उनका फिर फोन आया तो मैं मेरे गेस्ट आए हुए हैं देखने के लिए मेरे मिस्टर को, हम कि चलो थोड़ा सा अटेंड कर ही लेती हूँ। और बाकी मेरे को यही लग रहा है जुड़ना है तो अच्छे से जुड़े, काम करना है अच्छे से करें। और अगर सबसे मिलके अगर पूरे लोग मिलते हैं और काम करते हैं, देखो खामियां कमियां सब में होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन किसी को बोलना करना ये थोड़ा सोच समझ के। अपन जरूरी नहीं कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी ज्यादा शिक्षित होते बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझाते भी हैं, तो अपन को उसमें आगे चल के काम कर सकते हैं। और मुझे तो इस बारे में अभी कुछ क्योंकि बाहर की अभी मैं पहली बार जुड़ी हूँ तो मुझे इतना तो आइडिया नहीं है, लेकिन मैं कोशिश यही करूंगी कि आप लोग जो मीटिंग रखें और मैं उसको मतलब अटेंड करूं और मिलूं और आप लोगों की बातें भी समझूं और उस पे खरी भी उतरूं, और शायद हो सके कि ना उतर पाऊं तो वो मैं बोल सकती हूँ फिर। और बाकी जी मुझे बताने के लिए तैयार रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग मिले बहुत कम है लेकिन फ्रेंड बहुत अच्छे हैं। जी 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 मैं उषा रामायणी और एमपी में मैं कटनी डिस्ट्रिक्ट में आश्रम है और मैं चित्रकूट में रह कर के इसका अध्ययन चिंतन किए हूँ रामचरितमानस का कथा का। और मैं लगभग 25 वर्षों से श्री राम कथा कर रही हूँ और सामाजिक कार्यक्रमों में भी मैं गई हूँ, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली भी गई हूँ, जयपुर गई हूँ, कई जगह गई हूँ, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिलता क्योंकि राम कथाएं लगी रहती हैं तो मैं बाहर जाना आना होता है हर जगह, तो ज्यादा मैं समाज में ज्यादा नहीं जा पाई। लेकिन यह है कि राम कथा के माध्यम से जो भी बनता है तो कथा के माध्यम से समाज के लिए, परिवार के लिए, घर गृहस्थी के लिए और संस्कारों की बातें, मर्यादा की बातें जो भी बताई जाती है हमारे रामचरितमानस में श्री राम जी की कथा से, तो मैं समाज में बताती हूँ। और बस यही मेरा काम है। एक छोटा सा आश्रम हमारा कटनी के पास में है, चित्रकूट में गुरु आश्रम है, तो वहां भी मैं काफी समय रही। अब इस समय यहाँ कटनी के पास में रह रही हूँ। आज मुझे नंबर मिला और ये मेरे पास बात आई कि आपको ज्वाइन करना है, तो मैंने भी ज्वाइन किया कि चलो मैं भी थोड़ा सुनूं क्या इसमें हो रहा है, क्या आप लोगों की बातें हैं, आप लोगों का क्या मिशन है, क्या उद्देश्य है समाज को लेकर के, परिवार को लेकर के, कि कैसे इसका विकास करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो मैं भी सुनने का प्रयास आज की, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब देखिए आगे भी जैसा अगर जुड़े रहेंगे तो मैं इसमें सुनती रहूंगी, ऐसी बात नहीं है। जी हाँ। परिवार के सभी सदस्यों को मेरा सादर नमन। खाइए ना जी, लेट हो जा रहे हैं ना। आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं और यहाँ मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि यहाँ पर हमारे बीच में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लोग विभिन्न पदों पर आसीन रहते हुए हमारे समाज को उन्होंने गौरवान्वित किया है। और साथ ही साथ आज के इस प्लेटफॉर्म पर स्वामी जी से भी मेरी साक्षात्कार हुई, उषा रामायणी जी से भी मुलाकात हुई इस प्लेटफॉर्म पे, बहुत अच्छा लगा। और हम गौरवान्वित हैं कि हमारे समाज के ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको जोड़ने में साकार भूमिका हमारे दिलीप भाई जी ने किया है, वो बधाई के पात्र हैं। अब रह गई बात कि आज का मीटिंग जो रखा गया है, उस मीटिंग का मुख्य मुद्दा था पुरस्कार से संबंधित। तो बहुत से विचार आए, अधिकांश विचार ये रहे कि नहीं, थोड़ा इंतजार हमें करना चाहिए। लेकिन इस विषय पर मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि सर्वसम्मति से हम निर्णय लें। साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात हम करते आए हैं। उन क्षेत्रों में हम देखें कि हमारे समाज के जो अधिकांश वंचित लोग हैं, जिनको कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का उचित अवसर नहीं मिला है, इसके बारे में हमारे दिलीप साहब जी ने कहा कि लाखों लोग इस प्लेटफॉर्म के जुड़े हैं। माननीय सज्जन सिंह वर्मा, सर विश्वकर्मा जी, सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहे हैं, वह भी स्वागत योग्य है। लेकिन दिलीप जी ने कहा कि इससे हम 300 लोगों को लगभग निकालेंगे, जो बाकी लाखों लोगों को वो जोड़ करके उनको प्रशिक्षित करेंगे। और हम समझते हैं कि ये इनकी सोच बहुत ही अच्छी है,
कि एक कैटलिस्ट की भूमिका होती है। 300 लोग एक कैटलिस्ट के रूप में आकर के हमारे बीच ऊर्जा का संचार करेंगे, और खासकर जो समाज की रीढ़ होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, और यही हम समझते हैं कि HGVS का मेन उद्देश्य भी है, और उसमें पुरस्कार एक बहुत अच्छी भूमिका निभाती है। तो निसंदेह स्वागत योग्य आपके विचार हैं और इसका हम समर्थन करते हैं, और जो भी सहयोग होगा किसी भी तरह का, तो हम एक विश्वकर्मा समाज के एक सदस्य, पुत्र होने के नाते हम करने का प्रयास करेंगे। आप, मैं भी पहले महसूस, मेरा टाइटल शर्मा है, तो और ये विश्वकर्मा सबसे जब इसे मुझे ज्ञान हुआ विश्वकर्मा, तो विश्वकर्मा शब्द बोलने से ही एक मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं कि हम वो सभी काम कर सकते हैं। हमारे समाज के जो लोग हैं सभी काम पारंगत हो सकते हैं, जो हमारे चीजों को लेकर के दूसरे लोग, जैन समुदाय है, सिख समुदाय, सभी लोगों ने ले रखा है। आज हमारे जितने भी व्यवसाय हैं सब दूसरे लोग लेकर के बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे बीच जागरूकता की कमी रह गई है। तो इस प्लेटफॉर्म पर जितने सभ्य और जितने बड़े लोग हैं, उनसे भी मेरा ये निवेदन होगा कि हमारे समाज के जो BPL समुदाय के जो ग्रुप्स है, उन ग्रुप को उत्थान के लिए कुछ मार्गदर्शन दें, परामर्श दें, जागरूकता दें, और उनको याद दिलाएं कि तुम कौन हो, तो विश्वकर्मा हो, विश्व के सभी कामों को कर सकते हो। तो निश्चित है कि उनको जगाना होगा। वो सोए हैं, दूसरे के पीछे जाते हैं और चमक दमक में खो जाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। तो आवश्यकता ये है कि हम उनको जगाएं, और जगाने की दिशा में ये पुरस्कार भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है कि हम में से जो लोग इनके लिए काम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनको दिलीप जी ने बहुत अच्छी सोच के साथ ये पुरस्कार की बात रखी है। तो निस्संदेह हम उसका समर्थन करते हैं, और ये पुरस्कार और कब दिया जाएगा, किस प्रकार दिया जाएगा, इसके लिए विचारणीय प्रश्न है। तो ये प्लेटफॉर्म हमारे बीच में है, आप सभी हैं, और अपने विचार सर्वसम्मति से दें ताकि इस मुकाम को हासिल किया जा सके। और यदि इस तरह का सिलसिला हमारा चलता रहेगा तो आने वाले समय में जो HGVS का टारगेट है, वो टारगेट को हम पूरा कर लेंगे। बहुत अच्छी सोच है, और उसमें कहा जाता है कि हम कमल तोड़ने जाते हैं तो मिट्टी हाथ में लग जाती है। उस तरह यदि हम विश्वकर्मा समाज के लोगों का उत्थान करने की बात करें तो हमारा स्वतः उत्थान हो जाता है। तो इसी आशाओं के साथ मैं दिलीप भाई का स्वागत भी करता हूं, समर्थन भी करता हूं, और साथ देने का अपने इस प्लेटफॉर्म के सभी लोगों के साथ विश्वास भी दिलाता हूं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सभी को जय श्री विश्वकर्मा। ये कल तक कभी हम लोगों को ये क्लियर नहीं था कि ये पुरस्कार की बातों पे चर्चा होनी है। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही काबिल है। ये हमारे लिए बहुत ही जो है अंतर्मन को छूने वाला विषय है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि हम लोग कोई भी सामान लेते हैं तो उसमें एक फ्री का आइटम होता है, या एक घलुआ जिसको हम लोग देहात में कहते हैं, घलुआ कहते हैं। तो साग सब्जी बहुत सारा 100-200 का लेते हैं, लेकिन उसके साथ एक घलुआ 2-4-5 रुपए का भी मिलता है। तो उसका बहुत लोगों के दिमाग में एक अलग तरह का खुशी माने अंदर फील होती है। उसी तरह से जो ये HGVS ने ये सोचा है पुरस्कार का, तो इसका बहुत बड़ा रोल है, और इसको थोड़ा टाइम भले सर लोगों का ओपिनियन रहा है, क्योंकि सर लोग शुरू से नहीं जुड़े हुए हैं, पूरे सिस्टम को, पूरे चीज़ों को नहीं अभी रीड कर पाए हैं। अभी फर्स्ट चांस हमको लग रहा है कि हम लोगों के साथ मीटिंग हुई है, तो वो हम आपसे उन लोगों से कंक्लूड कर लेंगे सब चीज़ें। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम जब भी आपकी प्लानिंग होगी वो हम उसको शुरू करें,
किसी तरह की दिक्कत नहीं। जैसे हमारे सारे थीम चल रहे हैं, सारी योजनाएं चल रही हैं, हम प्लेसमेंट का काम कर रहे हैं, हम पुराण वाचन का काम कर रहे हैं, धार्मिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो हम उस पुरस्कार को भी करने में कोई गुरेज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। एक चीज़ थोड़ा सा हमारे माइंड में डाउट पैदा हो रहा है सर, वो आप क्लियर कर दीजिएगा। जैसे आपने कहा कि यह पुरस्कार हम अपने समाज तथा अन्य समाज में भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा सस्पेंसनेबल रहेगा। हो सकता है उसमें हमको प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़े बाद में। तो जो हमारा पूरा मिशन, ये जो जब विश्वकर्मा समाज का, केवल आपने कहा कि यूनिक है, केवल और केवल विश्वकर्मा समाज के सर्वांगीण विकास का ये कैंपेन है, तो मेरा ये मानना होगा कि हम अपने ही समाज से, हमारी इनकम चाहे जिस भी समाज से हो जाए वो अलग चीजें हैं, लेकिन अगर हम डोनेशन लें या हम पुरस्कार दें या उनको सम्मान दें, तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी जो है विश्वकर्मा समाज का होना चाहिए। वह अमाउंट आपने बहुत अंदर से दरिया दिली दिखाई है, और आपका सोच मुझे बहुत अचंभित करता है कि हम लोग थोड़ा बड़ा सोचते हैं, आपका सोच बहुत ही हायर लेवल का है कि हमारा यह जीवीएस जो पुरस्कार देगा वह एकदम हाई क्लास का, उच्च क्लास का होगा, जो माने राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो पुरस्कार दिए जाते हैं उस लेवल का होगा। तो वास्तव में ये सोच बहुत ही माने हाई क्वालिटी का है, और इससे अपने आप में विश्वकर्मा समाज का सोच जो है बड़ा हो जाएगा, और वह जो है एक संत सर्व समाज में जो है रत्न के रूप में दिखने लगेगा। ये केवल सोच ही इतना जो है उसको दिखाने लगेगी कि ये विश्वकर्मा समाज सर्व समाज में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च है। तो आपने ये चीज सोचा, उसके कलेक्शन कहाँ से होंगे, कैसे होंगे, वो आपके थीम में जरूर कहीं ना कहीं से पॉजिटिव वे में होगा। हम व्यक्तिगत अपनी तरफ से इस पुरस्कार हेतु जो है आकांक्षा करते हैं कि यह विश्वकर्मा समाज के लिए हो या जीवीएस के द्वारा अभी फिलहाल, और वो दिसंबर का टाइम भी सही है। दिसंबर जैसे साल भर हमारा शुरू हुआ काम, एक साल में काम शुरू हुआ, तो हम उसकी अमाउंट रखें ना रखें वो अलग चीज है, लेकिन एक सम्मान जो है, सम्मान एक अलग चीज होता है। इसमें जितने लोग जुड़े हैं, हमको नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा है कि बहुत 10, 20, 25, 50,000 अमाउंट के लिए कुछ इधर उधर सोचने वाली बातें हैं, लेकिन एक जब प्रतिष्ठा उसको मिलती है, जब हमारा माने 1 रुपया लेने देने का चलन नहीं है हमारे इस कैंपेन में, तो हम अमाउंट पे नहीं हम फोकस होते हैं। हमारा इसमें से कोई भी बंदा अमाउंट पर फोकस होने वाला व्यक्ति नहीं है, या जो व्यक्ति उस लायक होगा जिसको हम पुरस्कृत करेंगे वो भी अमाउंट का भूखा नहीं होगा। जिसको भी आप सम्मानित करेंगे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, धर्माचार के क्षेत्र में हो, पॉलिटिकल क्षेत्र में हो, वो वास्तव में मनी का भूखा नहीं होगा, वह सम्मान का भूखा होगा। वह यह जीवीएस सम्मान देगा, उस सम्मान को दे करके, उस सम्मान के माध्यम से उसको जो है यह जीवीएस में अपनी भागीदारी, अपनी जो है एक्टिविटीज देने के लिए उसको प्रोत्साहित करेगा। और जो लोग लगे हैं उनका तहे दिल से भी स्वागत है, और जो लोग आगे लगेंगे उनका भी मोस्ट वेलकम है। इन्हीं सब बातों के साथ सर मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा और आपके विचारों को जानना चाहूँगा। धन्यवाद। आप सबों को मेरा नमस्कार। मेरे बातों को सुन पा रहे हैं सर? आज मैं बहुत अपने आप को समझ रहा हूं, जो कि आप सब समाज भाइयों से हमारी मुलाकात हुई, रूबरू हुए, और आशा रखते हैं जो कि जिस तरह की जो आप लोगों की प्रोग्रामिंग है, उस प्रोग्रामिंग के माध्यम से हमारा विकास जरूर होगा। और मैं ऑलरेडी, मेरे यहाँ ग्रिल और शटर का काम होता है,
और मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का अभिकर्ता के रूप में मैं काम करता हूं। तो समाज में जिस तरह का भी प्रोग्रामिंग आप लोग का होगा तो हम अवश्य ही इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करूंगा और आगे आप लोगों का जो दिशा निर्देश होगा उसके अनुसार से काम किया जाएगा। और मेरे आने में लेट हुआ कि मैं एक प्रोग्राम में चला गया था, एक क्लाइंट के पास बैठा हुआ था और बैठे बैठे वहां पर लेट हो चुकी और इसलिए मैं देर से निकला। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा याची हूं। हाँ, मेरा नाम सुबोध कुमार, देहरादून उत्तराखंड से। सभी भद्रजनों को जय श्री विश्वकर्मा। तो ये पुरस्कार के बारे में जो योजना पर कार्य हो रहा है, तो सबसे पहले समाज के बारे में जब सोचता है आदमी कि मेरा विजन क्या हो सकता है, कि मैं इसको कैसे, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, इसमें किस तरह से कार्य होना चाहिए, वो दिमाग में विजन होना चाहिए नेशनल लेवल पे कि इसको कार्य को ऐसे करने से ये चीज हो सकती है, पॉसिबिलिटी होती है कितने %। तो उसमें प्रोफेसर दिलीप जी ने जो एक योजना अपने दिमाग में रख के पुरस्कार की एक योजना का प्रारूप तैयार किया, काबिले तारीफ है। उससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि विश्वकर्मा के 5 अंग हैं। मेरा एक सजेशन है इसके अंदर, जब उन प्रतिभाओं को खोजा जाएगा नेशनल लेवल पर विश्वकर्मा समाज से, तो 5 अंगों में से जो भी हो 5 अंगों से भी बुलाया जाए, न कि केवल 2-3 अंगों से ही मिल जाए बाकी के छोड़ दिया जाए। उसका क्या लाभ होगा कि जब ये प्रोग्राम पुरस्कार देने का जहाँ पर भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उसको पूरा मीडिया कवर करेगा, सोशल मीडिया कवर करेगा, न्यूज़ प्रिंट कवर करेगा, तो पूरा एंकरिंग होगी उसके बाकायदा। और वो सारा प्रोग्राम जब टेलीकास्ट होगा, चाहे 2 घंटे का 3 घंटे का जो भी प्रोग्राम होगा, उसको पूरे भारत के लोग देखेंगे। तो उसमें बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें बनेगी, HGS इंडिया मुंबई, होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ विश्वकर्मा समाज और विश्वकर्मा समाज का सर्वांगीण विकास, ये 3 लाइनें बन सकती हैं इस तरह से, जिससे आदमी जब कैमरा वहाँ पे फ्लैश होगा तो पता चलेगा कि हाँ ये कौन कर रहा है प्रोग्राम। तो ये बहुत बड़े लेवल पे एक नाम जाएगा विश्वकर्मा, सबके कान खुल जाएंगे। ये भी कोई एक कम्युनिटी है जो इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकती है इतने बड़े लेवल पर। तो मैं तो चाहूँगा कि इसको एक बहुत अच्छे प्रारूप में इसकी हर दिशा निर्देश बनाकर जैसे भी हो उसको सक्सेसफुल तरीके से 100% जी जान लगा के इस प्रोग्राम को करना चाहिए। यही मेरी इच्छा है और मैं सपोर्ट करूँगा इसको। थैंक यू। आपकी बात बहुत अच्छी लगी, सबने अपनी अपनी राय दी और मुझे सुबोध भाई जी की बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने जो भी बोला ना बहुत अच्छा लगा और मैं उनकी हर बात से सहमत हूँ। और महेंद्र रविंद्र भाई जो भी बोल रहे थे सबकी बात से सहमत हूँ। बस जो भी डिसीजन अपन को सुबोध भाई ने दिया ना बहुत ही अच्छा लगा, मैं उनकी हर बात से सहमत हूँ। और हम लोग का सहयोग है ही आपके लिए दिलीप भाई साहब जी, हम लोग खड़े ही हैं हमेशा आपके साथ। आप जब तक बोलते देखो अभी तक हम लोग जुड़े हैं। हम लोग को अब सोने का भी टाइम हो रहा है पर हम जुड़े हैं, नहीं हमारे भाई बैठे हैं तो हम भी बैठो भाई, अभी सुनो सबकी बात। तो नहीं बहुत अच्छा है। और एक दिन अपनी HGBS सबको देखते हुए, सबका प्रयास और उमंग देखते हुए लग रहा है कि हमारा HGBS बहुत ऊंचाई तक जाने वाला है। और ये बहुत अच्छा है अवार्ड के लिए जो आप लोग सोच रहे हैं दिसंबर तक, इससे हमारे समाज को एक ऊर्जा प्रदान होगी और लोगों को एक उत्साह मिलेगा और हमारे समाज को एक बल मिलेगी, ताकत मिलेगी। ये मेरी वो अंदर से
इच्छा है कि ये हम लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारे दिलीप सर ने जो कर रहे हैं, जो वो सोचते हैं बहुत अच्छा सोचते हैं और हम लोग सब उनके विचार से सहमत हैं। साथियों, आज की मीटिंग में हमने सभी लोगों की बातों को सुना। हम सभी लोगों ने जीवीएस इंडिया की तरफ से जो आज का विषय सुना था कि पूरे साल भर के जो कार्यकलाप है, जो हमारे समाज की विकास की दिशा में, सर्वांगीण विकास की दिशा में हमारा जो अभियान है वो पूरे भारत भर में चल रहा है। पूरी एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए साल के अंत में जीवीएस इंडिया के द्वारा हमारे समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों के लिए एक विशेष राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार देने के लिए निर्णय लिया गया है। आप सभी के विचार जानने के लिए आज की मीटिंग का आयोजन किया गया था और आज की मीटिंग में आप लोगों ने जो अपने विचार रखे हैं वो विचार काबिले तारीफ। मैं अपने वरिष्ठ श्री सुबोध कुमार सर को, हमारी बड़ी बहन डॉक्टर सुचित्रा को, श्री विनोद कुमार शर्मा सोनभद्र उत्तर प्रदेश को, बड़े भाई श्री रमेश विश्वकर्मा को, इसके अलावा हमारे साथ में जुड़े हुए जितने भी सहयोगी हैं, श्री सज्जन सिंह विश्वकर्मा और भी विश्वकर्मा समाज के जो हमारे वरिष्ठ है, हमारे आज के आदरणीय अध्यक्ष परम पूज्य श्री रामाशीष जी महाराज, हमारी आराध्या श्रीमती उषा रामाड़ी जी, हमारे बीच में उपस्थित परम पूज्य स्वामी बोधात्मानंद स्वामी जी केरला से, तमिलनाडु से, और भी वरिष्ठ जो जुड़े हुए हैं, हमारी बहन अनीता, और इसके अलावा जो है मीरा, सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे। मैं डॉक्टर महेंद्र शर्मा आगरा और प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शर्मा बीएचयू वाराणसी, सभी के विचार को मैंने ध्यान से सुना। आप सबके विचार जो है वो निश्चित है इस पुरस्कार के देने के लिए एक दिशा और गति को निर्धारित करेंगे। पुरस्कार का रूप प्रारूप राष्ट्रीय स्तर का इसलिए रखा गया है कि विश्वकर्मा समाज में हमारा जो अस्थायित्व हो वो बड़ा हो, हम अपने समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कृत करें, जो एक ऊर्जा का संचालन करेगा और हमारे समाज के जितने भी जो वरिष्ठ हैं, मातृशक्तियां हैं, समाज के हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, इन सब के लिए एक ऊर्जा का संचार करेगा कि हमें सर्वांगीण विकास की दिशा में कार्य करना चाहिए। हमारी कुछ चीजें जो हम लोग नहीं पहुंच पाए उसके लिए एचजीवीएस प्रयासरत है और इसीलिए एचजीवीएस ने निर्णय लिया है कि हम एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार जो है वो देंगे हमारे समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों के लिए, और ये पूरे भारत से इसका चुनाव किया जाएगा। इसके उपयोगिता, इसकी जरूरतों को ध्यान पे रखने विचार विमर्श के लिए ये मीटिंग आज की आयोजित की गई थी। आप सबने जो विचार रखा उस विचार के अनुसार कुछ निर्णय हमारे भी आए हैं और मैं चाहता हूं उस सारे निर्णय को आप लोग सुन ले, जान ले। जीवीएस इंडिया द्वारा दिया जाने वाला ये पुरस्कार, ये राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाएगा। 9 विषय में हमारे जो कार्य क्षेत्र है उन 9 विषयों में, सभी विषयों में ये पुरस्कार की जो है घोषणा हमारे ये जीवीएस टीम द्वारा ली गई है। इसकी मैं व्यक्तिगत रूप से, ऑफिशियल रूप से घोषणा करता हूं। और ये पुरस्कार ऐसा नहीं कि इसी साल दिया जाएगा, ये पुरस्कार हर साल दिए जाएंगे। ये जीवीएस की पूरी टीम ने ये निर्णय लिया। पुरस्कार की डेट अनाउंसमेंट, पुरस्कार के वैल्यूएशन, उसके प्रशस्ति पत्र, उसके जो भी चीजें, जो देने की चीजें हैं, वो सारी चीजों पे हम लोग निर्णय ले चुके हैं और उसी के हिसाब से ये पुरस्कार को वितरित किया जाएगा। किसी तरीके से कोई चूक ना हो, इसलिए मैं अपने सभी सहयोगियों से, सभी अपने समाज के वरिष्ठ से, सभी धर्माचार्यों से, मातृशक्तियों से,
छात्र छात्राओं से और अपने देश के सभी उन तमाम राजनीतिज्ञों से, तमाम जुड़े हुए लोग जो पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरे परिवार को आगे बढ़ाने में अपने लिए कार्य कर रहे हैं, उन सभी का मैं सहयोग की अपेक्षा करता हूं। और मैं चाहूंगा कि सभी लोग जुड़ करके इस प्रयास को एचजीवीएस के साथ में लग करके इसको सफल बनाएं। और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। वो फायदा यह है कि हमारे संगठनों के लिए जो लोगों ने काम किया, 30-35 साल से काम कर रहे हैं, उन्हें जोड़ने का मौका मिल सकता है। हमारे साथ में ऐसे लोग जो जुड़े रहे, जो अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन किए एचजीवीएस को ऊपर उठाने में, एचजीवीएस 2018 से काम कर रहा है, उसके लिए भी लोगों ने कार्य किया, तो उन सबको भी ऊपर ले जाने में ये कार्य जो है वो सफल हो सकता है। तो मैं इसी चंद शब्दों के साथ में अपनी बातों को विराम देता हूं और आगे की योजनाओं पर मैं सबसे चाहूंगा कि आप लोग कार्यवाही कीजिए। और ये पुरस्कार एचजीवीएस ने निर्णय लिया है कि दिसंबर तक दिए जाने का एक प्रपोजल हम लोगों ने निर्णय लिया है और उसी पर ये पुरस्कार दिए जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री विश्वकर्मा। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और मीटिंग को आगे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे बढ़ाया जाए।